चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 9 पे आ जाओ। कल हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला टॉपिक किया था, जल्दी से रिवाइज। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होने वाली है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉसेस की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सेम गुडविल की तरह सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला और जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। कल हमने 10 कर लिया था, 9 पे आ जाओ जल्दी से। 9A नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 हरदीप संदीप वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं पे। हरदीप संदीप आर पार्टनर, रेशियो है 4:1। दे डिसाइडेड, है पढ़ा हरदीप वाला क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हरदीप संदीप 4:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाद में इक्वली करना चाहते हैं, यानी कि ये न्यू रेशियो हो गई। बैलेंस शीट में है बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट है कि लॉस है? जर्नलिज्म 1 लाख प्रॉफिट है कि लॉस है? अभी तक कुछ नहीं कहा हुआ कि ये प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करनी है कि नोट बांटने की। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। कहीं पे बताया हुआ है कि ये प्रॉफिट बांटना है कि नहीं बांटना? नहीं बांटना, तो इसके साइड पे लिखो। इसके साइड पे नोट डाल के पहले लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस जो भी है। अब इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, एक दिया हुआ है जर्नलिज्म। पहले एडवर्टीजमेंट लॉस है, लॉस को बांटो। हरदीप कैपिटल डेबिट, संदीप कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। यहां पे अब हमने वो नहीं करना, क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट नहीं निकालना, नेट प्रॉफिट नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर है 9। लिखो जी, हरदीप कैपिटल डेबिट, संदीप कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। हरदीप डेबिट, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बताओ एडवर्टीजमेंट कितनी है? 20,000 की। और 4:1 क्या है? ओल्ड रेशियो। तो जब भी बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो 4:1 में। तो 20,000 इंटू 4/5 बोलो, 16,000 और 4,000। इसकी नरेशन लिखो, बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। पेपर में बीइंग लॉस मत लिख के आना, पेपर में एडवर्टीजमेंट ही लिख के आना। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। लॉस बांट दिया। सेकंड में जर्नल रिजर्व है, आ जाओ। जर्नल रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरदीप कैपिटल, टू संदीप कैपिटल। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटना है, चाहे प्रॉफिट है, ऊपर लॉस था नीचे प्रॉफिट है, दोनों किस में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। कितना है? 1 लाख है, तो इसका आ जाएगा 80,000, इसका आ जाएगा 20,000। इसके बाद नरेशन लिखो, नरेशन बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन लिखो जल्दी से, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट नहीं ना, प्रॉफिट का नाम दिया हुआ है। मैं तुझे गौरव बुलाता हूँ ना, मैं तेरे को बुलाता हूँ, वो लड़के बताइयो। तो जब किसी का नाम गिवन है तो वो वाला नाम यूज करना है, अगर ना गिवन हो तो हम प्रॉफिट या लॉस यूज करेंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया था कल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया था। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10A पे।
क्वेश्चन नंबर 10 ने 10 हमारा कल हो गया था टॉमी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्राई सैट सन, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे आर पार्टनर्स, रेशियो क्या है 1:1:2 है पड़ा क्वेश्चन आपकी बुक में? फिर देखो बुक में जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करो। किसी को अकाउंट्स पल्ले नहीं पड़ता, अच्छा नहीं लगता, उसका पहला, ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्वेश्चन की रीडिंग ढंग से करना शुरू कर लो। 8-10 महीने हमारे पास हैं पड़े, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करोगे आधा क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टनर्स हैं, रेशियो बोलो जल्दी से, क्या रेशियो है? 1 अप्रैल 2017 को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कह रहे हैं बाद में हम इक्वली कर लेंगे, तो ये न्यू रेशियो हो गई। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास क्या है, ऑन दैट डेट गिव बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम, जर्नल रिजर्व बोलो कितने का है 6000, वर्कमैन कंपनसेशन दोनों ही प्रॉफिट है, एडवर्टाइजमेंट 1,60,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। अब केस नंबर 1 देखो क्या कह रहे हैं, केस नंबर 1 में कह रहे हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में जाती है? अब इसमें से जल्दी से मुझे ढूंढ के दिखाओ प्रॉफिट कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूशन केस नंबर 1, जर्नल रिजर्व, WCR और, तो प्रॉफिट को इकट्ठा करो, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स मतलब सारे रिजर्व, जर्नल रिजर्व नहीं सारे रिजर्व्स, हाँ हाँ सारे सारे रिजर्व्स, रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सारा कुछ, हाँ लिखो फर्स्ट एंट्री लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, केस नंबर 1 लिखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री आप लोगों ने बतानी है मुझे, क्या एंट्री होने वाली है? प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो प्रॉफिट के जो जो नाम है लिखो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, WCR अकाउंट डेबिट देखो कितना है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, आप लोग देख नहीं रहे यार, बुक में देखो, लिखो जल्दी जल्दी, सामने स्क्रीन पे नहीं है, बुक में देखो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000, WCR अकाउंट डेबिट कितना है जल्दी बोलो, 90,000, उसके बाद P&L अकाउंट डेबिट 1,24,000, ठीक है, टू फ्राई कैपिटल, सैट कैपिटल, संडे कैपिटल, तीनों का टोटल बन रहा है 90 और 2,20,000, तो तीनों का टोटल बन रहा है 2,20,000 पे, तो 2,20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो। सबसे पहले तीनों प्रॉफिट लिख दिए डेबिट में, इन तीनों का टोटल कर लो, जर्नल रिजर्व, WCR, P&L, तीनों पार्टनर्स का नाम, टू फ्राई कैपिटल अकाउंट, टू सैटरडे कैपिटल अकाउंट, टू संडे कैपिटल अकाउंट। अब मुझे इन तीनों प्रॉफिट को, सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं जर्नल रिजर्व को अलग बांटे, WCR को अलग, P&L को अलग बांट लेना, पेपर ऐसे करके आना, फिर 80 में से 40 नंबर का ही पूरा हो पाएगा। जब तीनों प्रॉफिट हैं तो तीनों प्रॉफिट को इकट्ठा लिख लो, फिर जब लॉस आएगा उसकी अलग एंट्री बनाएंगे, तो सारे प्रॉफिट्स की कंबाइंड एंट्री किया करते हैं हम। अब इन तीनों का टोटल बन रहा है, कितना बन रहा था 220, किस रेशियो में बांटना है इसको? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मेरे पास क्वेश्चन में थी 1:2, तो 2,20,000, 55,000, फिर 55, फिर 1,10,000, वैल्यूज मैच करना, यही आ रही है। प्रॉफिट बांट दिए, अब बांटो लॉस, लॉस बांटने की, फ्राई कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्राइड कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैटरडे कैपिटल अकाउंट डेबिट, संडे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लॉस का नाम बताओ क्वेश्चन में क्या, कौन से लॉस का नाम गिवन है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में कितना है 1,60,000, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 80,000, 40,000, 40,000, ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 नोट डिस्ट्रीब्यूशन,
केस नंबर 2 है नोट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले देखो टोटल वैल्यू, टोटल नेट अमाउंट क्या निकल रही है। स्टेप वन निकालो नेट अमाउंट, नेट प्रॉफिट या नेट अमाउंट। सारे सबको प्लस नहीं, प्रॉफिट्स को प्लस करना है, लॉस को माइनस। तो प्रॉफिट्स का टोटल कितना था मेरे पास, लॉस कितने है। तो अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट 2,20,000 थे तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा। इस नेट प्रॉफिट को हमने बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। स्टेप टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब भी मेरे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने तो उसकी नेट एक एंट्री करनी होती है, गुडविल टू सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो उसमें मेरे को नेट अमाउंट निकालनी पड़ती है, नेट प्रॉफिट है कि लॉस। टोटल प्रॉफिट थे 2,20,000 के, टोटल लॉस था 1,60। तो नेट प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास, 60,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले फ्राइडे की ओल्ड रेशियो थी 1/4 माइनस न्यू रेशियो इसके पास है इक्वली, तो 1/3 कितना आ रहा है, -1/, तो ये निकल के आ गया गेन 1/4 माइनस 1/3 -1/, फिर से आ गया गेन। क्योंकि हमने फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग का लगाया, आंसर नेगेटिव में आ गया, इट मींस गेन है। फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर मैं बुक में ना देखूं, सॉल्यूशन ना निकालूं या कुछ भी ना करूं ना, संडे का आंसर 2/12 पॉजिटिव आना चाहिए। क्योंकि किसी को एक का गेन हुआ, किसी को 2, तो सैक्रिफाइस किसने किया होगा, तीसरे वाले ने। तो 2/4 माइनस 1/3 12 6, तो ये आ गया 2/12 सैक्रिफाइस। मतलब संडे अपने 2 हिस्से निकाल के दे रहा है, एक हिस्सा मिला फ्राइडे को, एक मिला सैटरडे को, 3 ही बंदे हैं। अगर 2 जनों को एक एक मिल रहा है तो तीसरा दे रहा होगा। बताना कौन दे रहा है यहाँ पे, गलत। संडे दे रहा है, किस किस को मिल रहा है, फ्राइडे को। तो एंट्री क्या बनेगी, फ्राइडे कैपिटल डेबिट, फ्राइडे कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैटरडे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संडे। टोटल नेट प्रॉफिट क्या निकाला था हमने, 60,000। तो 60,000 का 1/6, फिर 60,000 का 1/6, ये होता है 10,000। 1/12 है, हाँ सॉरी 1/12 है। 5 और 5 बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 5,000 5,000 और नीचे वाले का 60,000 का 2/12। चाहे 2/12 कर लो, चाहे इन दोनों का टोटल कर लो, कितना होता है दोनों का टोटल, तो वही 10,000 आ जाएगा। नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 टिक करो 10A को। XYZ जल्दी से रीड आउट करो मेरे साथ साथ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 हो जाने हैं। XYZ आर पार्टनर्स, रेशियो क्या है 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर 2:3:5। मिल गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो भी गिवन होते हैं आपके प्रॉफिट होते हैं। जर्नल रिजर्व का प्रॉफिट कितना है, 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो लाइबिलिटी साइड है वो प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटी साइड हमेशा प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, एसेट साइड लॉस है। तो 2 प्रॉफिट दिए हुए हैं, एक लॉस दिया हुआ है, 3 प्रॉफिट है। क्या लिखा हुआ है पास। क्वेश्चन नंबर 11 में, रुक जाओ करना नहीं है, सामने देखो। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्ट्रीब्यूट है या नोट डिस्ट्रीब्यूट, कैसे पता चला। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने नहीं कहा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। कितने प्रॉफिट दिए हुए हैं बताना, हाँ जी 3। तो क्या एंट्री बनेगी, देखना मैं ठीक बोल रहा हूं एंट्रीज। होमवर्क क्या, छोड़ दो इसको। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, 2XYZ। यही सेम केस ही तो करके आए हैं अभी अभी। और लॉस कौन सा, एडवर्टीजमेंट। क्या एंट्री बनेगी आप बोलना, XYZ अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। होमवर्क क्या हो गया, आजो 12 नंबर। 12 नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया
तो प्रॉफिट नोट डिस्ट्रीब्यूशन का ही आएगा, प्रॉफिट नोट डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 12, आन बान शान आर पार्टनर्स जिसकी रेशियो है 3:3:2। पहली लाइन ओके है, सेकंड लाइन रीड आउट करो। दे डिसाइडेड, तो न्यू रेशियो बताओ क्या होगी। इसके बाद ऑन दैट डेट जर्नल रिजर्व शोड अ क्रेडिट बैलेंस। जर्नल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। कह रहे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट होता ही क्रेडिट है, कितने है। अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको या तो सर्कल कर लेना, डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जर्नल रिजर्व, क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय, है ना, अगर हम ना करें, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है हम डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करने की बजाय एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, यानी कि नोट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अपनी बुक में लिख देना दैट इज नोट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना तो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो बोलो जी, क्या है ओल्ड रेशियो, क्या थी ओल्ड रेशियो, 3:3:2। आन बान शान, वैसे लिखना चाहिए था आन पान शान, हाँ पान। न्यू रेशियो बोलो जल्दी से, क्या निकाल लें अब, क्यों निकाल रहे हैं सैक्री, क्योंकि नोट डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला बोलो जल्दी से। चलो जी देखते हैं, आन का पहले, आन को आन दो 3/8 - 1/3, बोलो जी क्या आएगा, 8×3 = 24, 9, 1/24 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सैक्रिफाइस। निकालो दूसरा, निकालो तीसरा, निकालो अपने आप। सेम है ये वाला, क्या बराबर हो रहा है, पहले का आंसर +1, दूसरे का +1, तीसरे का -2, तो बराबर हो गया ना। जिसने दिया और बाकी दो जनों को मिल गया उतना शेयर, नहीं, दो जनों ने शेयर दिया है, एक को मिले। शान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आन कैपिटल टू बान कैपिटल। वैल्यू क्या थी टोटल, 72,000 का 2/24 कितना होता है, अगला क्वेश्चन 13, होमवर्क है 14, हाँ जी, अगला 12A है, चल जो भी है। 12A में जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन है कि नोट डिस्ट्रीब्यूशन। बस अगले 1 या 2 मिनट में 1-2 क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं, कर कोई नहीं रहे, सिर्फ ये समझना है हमने कि क्वेश्चन नंबर 12A पूरा रीड आउट करो, मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन का केस है या नोट डिस्ट्रीब्यूशन का। गलत है 12A, अगर गलत है, अगर आप लोगों ने कह रहे हो ना डिस्ट्रीब्यूशन है, गलत है, फिर नहीं आया समझ कॉन्सेप्ट। अभी मैं क्या लिखवा के आया हूं, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पास द एडजस्टमेंट एंट्री। जब एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो कि भाई साहब एक काम करते हैं एडजस्टमेंट कर लो, मेरे से उक्का मुक्का मुका लो, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है, गलत। सर आपको क्या लगा था, हमें 2 क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सर आप भी ना बस बड़े भोले हो, भोले। सर आप हमें सारे क्वेश्चन करवा दो, हमें तब जाके भी समझ नहीं आएंगे, आपने तो सिर्फ 3 कराए। क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 12A की पास एडजस्टमेंट एंट्री, दिख रहा है तुम्हें अपनी बुक में, जल्दी से देखना, क्या तुम्हें नजर आता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री को सर्कल मारो, गोला, किसी के पास येलो हाइलाइटर है तो चला दो। पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन नंबर 12A की लास्ट लाइन, तो इसके साइड पे लिखो दैट इज नोट डिस्ट्रीब्यूशन। हम या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एडजस्ट करते हैं, तो नोट डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। 12A में कौन सी रेशियो यूज होनी है, जल्दी बताओ।
सैक्रिफाइसिंग, क्यों? क्योंकि नोट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही बात 13 में तो दोनों केस दिए हुए हैं। 14 क्रीम सलीम वाला पढ़ना। अब अगर किसी ने 14 वाला सही से बता दिया तो छुट्टी है, किसी भी एक ने गलत बताया तो छुट्टी सबकी बंद है। करीम सलीम रहीम 532, न्यू आ रही है 235। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू पास एडजस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूट है, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू है, फिर से क्या आया हुआ है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कौन सा है? क्योंकि एक बच्चे ने गलत बोला था। अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम। गेम खेल रहे हैं हम, गेम नोट डिस्ट्रीब्यूशन। जब अभी तो साफ सुनहरे शब्दों में बताया है सर, आप साफ सुनहरे शब्दों में बताओ ही मत। एक काम करो, फ्रेंच सीख लो, स्पेनिश सीख लो, वैसे बताओ या चाइनीज में बताओ, हमें तभी समझ आएगा। हमको कौन सा हिंदी आती है, ठीक है? तो ऊपर भी एडजस्टमेंट एंट्री को गोला मारा। अब भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 16 पे चलते हैं। ना 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 16 पे नहीं चलेंगे, 15 पे चलेंगे। चलो 16A पे चल रहे हैं। 16A, क्योंकि 16 में तो लिखा ही हुआ है ना, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। सर हमें क्या पता ये अगर लिखा हुआ है, हम तो इसको भी ना समझेंगे। 16A, भीम मोटू नोनी कह रहे हैं दे डिसाइडेड विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब भी ऐसे वर्ड हो, जब भी ऐसे वर्ड हो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सारे क्या हैं? नोट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ओके टाटा बाय बाय, निकलो।